ओके। ओके, सो आप पॉसिबल, मतलब सॉल्वर के अलग अलग एल्गोरिदम्स भी होते हैं। इट डजेंट मीन जो मुझे वैल्यू दिख रहा है वो सेम वैल्यू आपके पास आना चाहिए। मे बी इफ यू आर ट्राइंग विथ 70% मार्क्स, 60%। ओके। हाँ हाँ। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू एरर। आप एक बार वापस कॉपी कर लीजिए। नहीं, वो टेबल कॉपी करके पेस्ट इट इन न्यू शीट एंड देन ट्राई, मे बी उस शीट में कुछ इश्यू रहेगा। ओके, गुड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको ऑनलाइन? यस। यस सर। ओके, गुड, एक्सलेंट। ऑफलाइन क्यों नहीं दिख रहा है? Okay, now I guess it is visible in both screens. Good. So just to revise, we started with data automation. Automation means we want to understand how we can reduce our work if we are doing a repetitive task. let's say हम repetitive task कर रहे हैं तो उससे हम कैसे कम कर सकते हैं, मतलब सेम प्रोसेस सेम चीज़ आपको हर दिन करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं, राइट? सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। एक्सेल हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है वेयर यू कैन राइट योर ओन प्रोग्राम। ओके, एक्सेल यूजेस वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का एक प्रोग्राम एक्सेल यूज करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैसे लिखना है? सो यू कैन गो टू डेवलपर ऑप्शन। ओके, यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन, इन दिस डेवलपर ऑप्शन यू कैन क्लिक अ विजुअल बेसिक, राइट? यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी वेयर इज द डेवलपर ऑप्शन, मतलब डेवलपर ऑप्शन आपके लैपटॉप में नहीं दिख रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू फाइल, ओके, गो टू ऑप्शंस। ओके, दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शंस, गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, देन कस्टमाइज रिबन। ये देखिए यहाँ पे, राइट, कस्टमाइज रिबन करके ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस, देन गो टू डेवलपर ऑप्शन। ये देखिए, राइट? सो दीज आर नथिंग बट आपके सारे ऑप्शंस है जो आप देख रहे हो, राइट? देन प्रेस ओके। वंस यू सिलेक्ट डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऐसा डेवलपर ऑप्शन करके यहाँ पे दिखाई देगा। देन यू कैन यूज ऑल दिस ऑप्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल वीबीए हो गया, मैक्रो हो गया। लेट्स से VBA जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यू आर नॉट एबल टू राइट इट, मतलब आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के नहीं लिखना है, यू वांट टू यूज शॉर्टकट, क्योंकि आपका टास्क सिंपल है, छोटा टास्क है जो ऑटोमेट करना है आपको, वो आपको अचीव करना है। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट एक्सेल डज इज इट प्रोवाइड्स यू ऑप्शन कॉल्ड मैक्रोज। एक मैक्रोज नाम का ऑप्शन है और एक फंक्शनैलिटी है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। व्हाट इट डज इज इट क्रिएट्स प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम खुद से लिख के देगा आपको, नथिंग बट AI, है ना? हर चीज़ में AI घुसाना है तो दिस इज द राइट एग्जांपल, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको VBA का प्रोग्राम लिख के दे रहा है, राइट? एंड दिस फंक्शनैलिटी, मतलब ये फंक्शनैलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट हर एक एप्लीकेशन में देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेल में ही आप यूज कर सकते हैं। दिस इज अवेलेबल इन वर्ड, आउटलुक, हर एक एप्लीकेशंस में अवेलेबल है ये। ओके,
Good. So once you know what is VBA, what is macros, then हम start करते हैं very simple program. Let's say एक और simple लेते हैं, कल जो हमने देखा था data formatting, उससे भी एक simple है. Let's say मेरा एक मुझे क्या करना है, जैसे ही फाइल ओपन हो गया एक नया शीट ओपन करना है. लेट्स से स्टेप्स देखिए क्या क्या मुझे करना है. एक नया शीट है, एक और एक नया शीट क्रिएट करना है. यहाँ पे देखिए नीचे शीट क्रिएट हो गया है. इस शीट को ओके इस शीट के ऊपर ये सेल सेलेक्ट करना है A1 और इसमें लिखना है वेलकम टू एक्सेल फॉर एनालिटिक्स, ऐसा लिखना है. ओके ये चीज़ हमें करना है. ओके दिस इज सिंपल टास्क, ये मुझे ऑटोमेट करना है. हर बार मैं प्रोग्राम रन करूँ तो ये नया शीट ओपन होना चाहिए और यहाँ पे ऐसे लिख के आना चाहिए कि वेलकम टू एक्सेल फॉर एनालिटिक्स. ओके लेट्स से कैसे बिल्ड करते हैं. यस बिफोर डूइंग एनी स्टेप आपको क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो, राइट यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, क्लिक कीजिए इसके ऊपर. देन गिव द प्रोग्राम वेलकम मैसेज, ऐसा नाम दे सकते हो आप. ओके इफ यू वांट यू कैन सेट अ शॉर्टकट एज वेल. ओके शॉर्टकट भी आप सेट कर सकते हो. लेट्स से माय शॉर्टकट इज कंट्रोल क्यू. क्यू लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए स्मॉल. ओके कहाँ पे सेव करना है, इसी वर्कबुक में मुझे सेव करना है. आपको कुछ टेक्स्ट लेना है तो आप लिख सकते हैं दिस इज जस्ट अ डेमो प्रोग्राम. ओके वट एवर आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है तो ये लिख सकते हैं. देन प्रेस ओके, हो गया. नाउ यू कैन सी, ये देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे. ओके यू कैन सी इट हियर. देन क्या क्या स्टेप्स थे मेरे. आई वांट टू ओपन ए न्यू शीट, then select the A1 and write welcome to Excel for Analytics, right. ओके चाहिए तो बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं. होम बोल्ड, फॉन्ट इंक्रीज करना है येलो में करना है, ऑल दैट इज पॉसिबल. देखिए बस ऐसा आपको कुछ करना है, राइट. सो दिस इज अ प्रोग्राम, हो गया. देन स्टॉप, डेवलपर ऑप्शन, स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया. सो अभी देखिए मेरे पास शीट 1 एंड शीट 2 है. ओके व्हाट आई वांट इज, एक बार प्रोग्राम आप देख सकते हैं. डेवलपर ऑप्शन मैक्रोज में जाइए, आपका यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है. देखिए वेलकम मैसेज एडिट करके ही आपको कोड दिखाई देगा. ये देखिए ये ऐसा इसका एक कोड है. ओके VBA का. आई कैन गो बैक, क्लिक हियर. ओके रन कीजिए. अभी एक नया शीट है ओपन हो गया. गो टू डेवलपर मैक्रोज, सिलेक्ट द मैक्रो एंड रन. ये देखिए शीट, ओके शीट 3 यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके क्लियर. सो आप चाहिए तो कंट्रोल क्यू भी प्रेस कर दो. कंट्रोल क्यू, देखिए शीट 4 क्रिएट हो गया नीचे और ये सेम मैसेज यहाँ पे पॉप अप. सो ये सिंपल प्रोग्राम है, आपको करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ हियर. ओके देन जो हम कल देख रहे थे डेटा फॉर्मेटिंग रिलेटेड जो चीज़ें वो आप अचीव कर सकते हैं. ओके क्लियर, अंडरस्टूड. Yes, sir. गुड. ओके इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस देन लेट्स डू इट. यस्टरडे कल जो हमने काम किया था सेम काम हम वापस करते हैं. लेट्स से मुझे ये फॉर्मेट करना है तो क्या क्या स्टेप्स थे हमारे. पूरा जो सोर्स डेटा है उसका बैकअप लीजिए एंड देन डू द फॉर्मेटिंग, राइट. फिर उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करना है, राइट. यही थे स्टेप्स. सो लेट्स रिकॉर्ड द मैक्रो फर्स्ट. विल स्टार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रोज एंड लेट्स से इस बार मैं देता हूँ डेमो 2 करके. प्रो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील. कंट्रोल W दीजिए, इस बार एक शॉर्टकट भी सेट कर देते हैं. दिस इज अ डेमो 2 लेक्चर. ओके प्रेस ओके, हो गया.
नाउ स्टेप्स क्या क्या थे? सिलेक्ट द डेटा, कंट्रोल सी कॉपी, ओपन न्यू टैब, कंट्रोल वी पेस्ट, राइट? ओके, कॉपी हुआ है, सॉरी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी हो गया. Then expand the selection quickly. ये बॉर्डर वगैरह चाहिए तो जस्ट टू शो यू कि वर्क हो रहा है. बॉर्डर इज इजी टू अंडरस्टैंड. एंड देन सिलेक्ट दिस फॉर्मेट एंड डेट कहाँ है? यप, लॉन्ग. ठीक है, बस दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. देन गो टू डेवलपर ऑप्शन एंड स्टॉप. हो गया. देखिए शीट 5 है. इफ आई रन द प्रोग्राम वंस अगेन, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, इफ आई रन द प्रोग्राम डेमो2, शीट 6 क्रिएट होगा और फॉर्मेट होगा. हो गया शीट 6 क्रिएट. यहाँ पे शीट 6 क्रिएट हो गया है. सॉरी, कॉपी नहीं हुआ है क्या? ओके, we made some mistake I guess. ठीक है, so कंट्रोल W. ओके, ये शीट 5 को ही ओवरराइड कर रहा है. सॉरी, हमने शीट 5 में वो प्रोग्राम किया था लगता है. ठीक है, यू कैन क्रिएट वंस अगेन. डेमो 3 क्रिएट कीजिए इफ यू वांट. क्या था? मास्टर डेटा में सिलेक्ट, डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड, लेट्स से डेमो 3. okay, you can set something else, let's say E. okay, control E set कीजिए, select this, copy, okay, then sheet 8, paste and quickly format. home, general and date, long date. ठीक है, okay, then developer option, stop recording. क्विकली करके देखिए, कंट्रोल E, राइट? yep, कंट्रोल E, yes. So this is how it is working. Okay, so basically in short you can automate, but only thing is yesterday, कल हमने एक प्रॉब्लम देखा था. इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज बढ़ाएंगे तो हमें ये प्रोग्राम फेल हो रहा था, राइट? सो व्हाई? बिकॉज जब आप प्रोग्राम लिख रहे थे दैट टाइम आपने ये डेटा इतना ही सिलेक्ट किया था एंड यू यूज्ड अ माउस. मतलब आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स सिलेक्ट किया था. सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम जब आप प्रोग्राम रन कर रहे थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा, ये क्या कर रहा था? इतना ही डेटा सिलेक्ट कर रहा था एंड देन इट यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. बट व्हाट इफ जैसे जैसे मेरा ये डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे अपडेटेड कोड आने चाहिए, राइट? मतलब जितना रो है उतना ही प्रोसेस होना चाहिए. इफ इट इज मोर it should process more, if it is less it should process less. Okay, something like this. तो ये करना है. Let me start once again. Okay, so ये master data है आपका, right? But this time you want to build a relative program. मतलब जितना डेटा है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम चेंज होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको बिल्ड करना है. ओके, तो हाउ इट वर्क्स इज सिंपल. जो आपने अभी तक किया है वही कर सकते हैं. डेवलपर ऑप्शन, गो टू मैक्रोज, रिकॉर्ड, लेट्स से dynamic selection, you can give any name, dynamic selection. Okay, set shortcut, let's say you can set R. Okay, press OK. हो गया. देन दिस टाइम जब आप लास्ट टाइम आपने पूरा ऐसा डायरेक्टली माउस यूज करके सिलेक्ट किया था, बट इस टाइम आपको क्या करना है? सिर्फ A1 सेलेक्ट करना है. ओके, जहां पे डेटा है. देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ये क्या करता है? जितना रो है वो डायनामिकली चेंज करता है. लेट्स से आपके इसमें 20 रोज है, नेक्स्ट टाइम 30 होंगे तो वो 30 सेलेक्ट करेगा. ओके, देन शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो,
ये क्या होगा, पूरे रोज एंड पूरे कॉलम सिलेक्ट करें इरिस्पेक्टिव ऑफ जितने कॉलम्स हैं आप। हो गया। देन यू कैन यूज कंट्रोल सी कॉपी एंड ओपन न्यू शीट। ओके, शीट 1 ओपन किया आपने, कंट्रोल वी, हो गया। दिस इज व्हाट यू वांटेड। इसके बाद लेट्स से आपको और कुछ करना है, लेट्स से ये डेट ऑफ बर्थ वाला ये दोनों कॉलम आपको फॉर्मेट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट। फिर इसके बाद आप कर सकते हो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स एंड डेट, सो लॉन्ग डेट, प्रेस ओके, हो गया समथिंग लाइक दिस। अगेन आपको पूरा बॉर्डर करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट। A1 से स्टार्ट कीजिए, गो टू होम एंड ऑल बॉर्डर्स, ओके लाइक दिस। फिर टॉप A1 पे सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल राइट, हो गया। देन येलो, इतना ही किया था राइट, बट एवरी टाइम वी यूज्ड अ शॉर्टकट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन से हमने स्टार्ट किया है, राइट। दैट्स इट। देन क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन, स्टॉप रिकॉर्डिंग, हो गया। कम टू मास्टर डेटा, मास्टर डेटा है। देन डेवलपर ऑप्शन पहले एग्जीक्यूट करके देखिए वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, शीट 1 में ही क्यों हो रहा है ये, शीट 2, लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड, एक बार देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। रेंज से सिलेक्ट हुआ है, X1 डाउन राइट, सिलेक्ट कॉपी, एक्टिव फिल्टर, शीट 1 यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है हर बार, इट हैज़ टू बी अ, ओके सेकेंड, यहाँ पे जो है ये हर बार चेंज होना चाहिए, इट हैज़ टू बी एक्टिव शीट, शीट add after dot active sheet and then sheet sheets dot select, ओके ठीक है। जो प्रोग्राम ये लिख रहा है थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि ये हर बार देखिए आफ्टर, इफ़ यू लॉजिकली मेक सेंस, हमने ये किया था डाउन राइट, फिर राइट लिया था, फिर इसके बाद कॉपी किया था सिलेक्शन डॉट कॉपी, फिर इसके बाद शीट ऐड किया था राइट, ये देखिए ऐड शीट, फिर आइडियली इट हैज़ टू सिलेक्ट जो एक्टिव शीट है नया, बट इसने क्या सिलेक्ट किया है, शीट 1 सिलेक्ट किया है बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 सिलेक्ट किया और फिर उसके आगे ये प्रोसेस कर रहा है, सो इट इज़ दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग इन अ शीट 1, ओके। sometime you face this issue, but ठीक है, this is that's why generally जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डील करते हो, इट इज़ आइडियल कि आप वो समझ के काम कीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ जस्ट अ शॉर्टकट, ये थोड़ा शॉर्टकट है जो आप इजीली स्किप कर सकते हो, बट इट मे क्रिएट सम इश्यूज। और ये मे भी एक चीज़ हो सकता है, लेट मी ओपन सम अदर फाइल्स, जस्ट अ सेकेंड, आई एम यूजिंग सेम फाइल मल्टीपल टाइम्स, सो दैट मे कॉज एन इशू, क्योंकि इसके अंदर बाकी पुराने प्रोग्राम्स भी रहते हैं राइट, सो दैट्स द इशू। लेट्स से इनका वर्क हो रहा है क्या, ओके ठीक है, लेट मी ट्राई इन डिफरेंट फाइल। So this is the data, go to developer option, macros, test 1, oh sorry, shift control down right, copy and new sheet paste, okay ठीक है। this, oh sorry, shift control down right and home, long that, okay इतना ही करते हैं, not, let me just give you master data and developer option, stop, okay। So developer option macros, test 1 था ना हमारा, रन, ओ डायनामिक सिलेक्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, यप यहाँ पे आ रहा है शीट 2, देखिए, okay। So if you execute the program developer option macros test 1,
एंड रन शीट 3 क्रिएट होगा एंड ये देखिए नीचे शीट 3 क्रिएट हुआ है, उसके अंदर ये फॉर्मेट हुआ है। ओके आपको इशू आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू सिंपली क्रिएट ए न्यू फाइल। क्योंकि क्या करता है एक्सेल क्रिएट सम कैशे, कैशे मतलब हर आप सेम चीज अगेन एंड अगेन कर रहे हैं तो एक्सेल उसका एक बैकअप निकाल के रखता है एंड देन इट ट्राई टू यूज द सेम। इट हमने चेंज किया है बट इट डजेंट रिकॉग्नाइज दैट चेंज। तो इट्स बेटर, आपको कुछ इशू आ रहा है इवन दो यू आर यूजिंग द सेम फाइल अगेन एंड अगेन, तो बेटर आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए गूगल ड्राइव से नया फाइल और ये डेटा कॉपी करके एक नया फाइल में पेस्ट कीजिए एंड देन यूज कीजिए। ओके जस्ट अ हेड्स अप इफ यू आर फेसिंग। हाँ हाँ न्यू फाइल, हाँ यू सिलेक्ट द डेटा, ओके कॉपी क्रिएट अ फाइल न्यू, राइट यहाँ पे दिख रहा है यू कैन यूज अ न्यू फाइल और देखिए न्यू और select this new workbook, paste it here and then process as per requirement। okay तो ये क्या करेगा कैशे मतलब जो फाइल सेव है वो इट माइट अवॉइड सम इश्यूज। ओके ठीक है सो लेट्स ट्राई इट आउट। सपोज कंट्रोल सी कॉपी, नेक्स्ट मंथ आपका नया डेटा आया है तो शिफ्ट डाउन। सो नाउ दिस टाइम आई हैव 26 rows, right? increase हुआ है। सो डेवलपर ऑप्शन मैक्रोज एंड टेस्ट वन था मेरा, रन कीजिए। ओके सो गो टू न्यू, ये देखिए शीट 4 यहाँ पे ये डेटा फॉर्मेट हुआ है, राइट क्लियर। सो दिस इज हाउ जितना भी रोज होगा वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मास्टर डेटा है एंड इस बार रोज कम हुआ है, लेट्स से ओनली सिर्फ 8 लोग हैं, राइट सिर्फ 8 लोगों ने ज्वाइन किया है, देखिए सुरेश तक। Again, what I will do, developer option, macros, go to test one and execute। ये देखिए ओके नया शीट क्रिएट होगा, गो टू दिस शीट, ये देखिए सुरेश एंड डेटा फॉर्मेट हुआ है। ओके सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन एग्जीक्यूट द कोड, मतलब आपको जितना रोज है उसके ऊपर आप कर सकते हो। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, कल जाके आपने कॉलम्स का सीक्वेंस चेंज किया, फॉर एग्जांपल ये दोनों कॉलम इस जगह पे आ गए और ये दोनों कॉलम इस जगह पे आ गए तो वापस ये फेल होगा। इट विल ट्राई टू डू द डेट फॉर दैट, मतलब उतना कॉम्प्लेक्स अभी तो नहीं, इस आपको इतना कॉम्प्लेक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नो कि मैक्रोज क्या है, कैसे रिकॉर्ड होता है, सिंपल सिंपल टास्क हाउ यू कैन परफॉर्म। ओके क्लियर। वो फिर फिक्स्ड सिलेक्शन होगा। हाँ ओके बट आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ये डायनामिक क्या है स्टैटिक क्या है, लेट मी शो यू द, इसका एक शॉर्टकट है डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है, ये बटन क्लिक करोगे तो आपको वो माउस क्लिक एरो बिरो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा इट एज ए रिलेटिव रेफरेंस, मतलब जितना डेटा है उसके ऊपर ही ये काम करेगा। आई जस्ट शोड यू कि ये बैक एंड में कैसे काम करता है, व्हाट इज अ बेसिक हाउ इट वर्क्स। बट आपको नहीं समझना है, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना है, तो एवरी टाइम आप रिलेटिव रेफरेंस ऑन कीजिए फिर मैक्रोज रन कीजिए, सो दैट जब भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली जितना डेटा है उसके हिसाब से सिलेक्ट होगा। बटन ऑन रहेगा तो फिर माउस सिलेक्शन चलेगा यस ओके। आई जस्ट शोड यू कि यूजिंग शॉर्टकट इज वेरी सिंपल, बट ये कैसे काम करता है, what happens when you press that button, what happens when you don't press that button, that's what I wanted to show you। okay learn the basic shortcut तो आप easily समझ जाओगे, it's not a big deal। okay right क्योंकि ह्यूमन नेचर है, एवरी टाइम वी फाइंड शॉर्टकट, कोई भी काम मुश्किल लगे तो उसका शॉर्टकट फाइंड आउट करना इज ह्यूमन नेचर, बट आप स्टार्ट शॉर्टकट से ही करोगे देन इट विल बी बिट डिफिकल्ट। ओके जो मुझे इरर आया, then I took effort to go to that program and find out, understand the logic कि क्या हो सकता है, ये एफर्ट मैं कभी भी नहीं लेता, राइट क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आता, मैं सिर्फ शॉर्टकट यूज करता एंड आगे बढ़ जाता। ओके again depends on your priority if you want to learn directly by shortcut or by the basic, okay it's up to you, but I showed you both
द मेथड्स और उसका शॉर्टकट मैंने बताया. फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे हम हर बार यही सीखा है ना हमने क्लास में, सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बट इसका शॉर्टकट यहाँ दिख रहा है सामने आपके. और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखिए करेंसी यहाँ डायरेक्टली, यू डोंट इवन हैव टू गो ड्रॉप डाउन एंड सिलेक्ट. ओके, परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, आप परसेंटेज फॉर्मेट कर सकते हैं. अप टू यू कि क्या यूज करना है. ओनली थिंग इज आफ्टर यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे. ओके, गुड, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? समझ में आ रहा है क्या? यस, नो? Yes. ओके, Yes, sir. गुड. सो जस्ट टू रिवाइज कि हम क्या क्या, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. जस्ट टू लेट मी रिवाइज फ्रॉम डे 1. ओके, हाउ वी स्टार्टेड, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पे हमने एंड किया है. ओके, सो वी स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन. डे 1 में हमने सिंपल इंट्रोडक्शन सीखा, जहाँ पे सिंपल बेसिक व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल का डेटा टाइप, सॉरी एक्सेल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, राइट, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, व्हाट आर द टैब्स. फॉर एग्जांपल ऊपर जो लिखा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको, सॉरी, ये जो है ऊपर, दिस इज नथिंग बट अ टैब्स, इसे टैब्स बोलते हैं. दीज आर द रोज, दीज आर द कॉलम्स, राइट. ये फॉर्मूला बार है. यस, हाँ, दिस मतलब एज इन ये ए बी सी डी जो दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट अ कॉलम. मतलब ये देखिए, इफ आई सेलेक्ट दिस, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, राइट. एंड इफ यू सेलेक्ट दिस, ये नंबर्स आप सिलेक्ट करोगे तो दिस इज अ रो. मतलब यहाँ पे आपको रो दिखाई दे रहा है, देखिए, राइट, 1 2 3 4, राइट. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉलम दिखाई दे रहा है ना. सो दिस इज अ कॉलम, मतलब ए बी सी डी जो है ये कॉलम्स के नंबर है, राइट. एंड देन बेसिक, व्हाट इज अ सेल, दिस इज कॉल्ड अ सेल. हर एक सेल का एक एड्रेस रहता है, ये एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हो, राइट. जैसे आपके घर को एड्रेस रहता है टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट लोकेशन. ओके, कुछ कुरियर करना है और कुछ पोस्ट भेजना है तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए. तो सिमिलरली एक्सेल भी एक एग्जैक्ट एड्रेस मेंटेन करता है हर एक सेल का. द मोमेंट यू राइट अ फॉर्मूला, ये क्या करता है, वो लोकेशन मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल जब आप वी लुकअप लिख रहे थे, राइट, जो लुकअप वैल्यू था उसके अंदर द मोमेंट यू सिलेक्ट दिस, तो वो आरआर सेव नहीं करता था, इट यूज टू सिलेक्ट दिस, राइट, सेल एड्रेस. सो दैट्स व्हाई सेल एड्रेस इज इंपॉर्टेंट. तो ये हमने देखा डे 1 में, वेरी बेसिक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. देन वी स्टार्टेड विथ बेसिक, जो डेटा एनालिटिक्स का जॉब रोल क्या है, व्हाट इज अ डेटा एनालिटिक्स, और व्हाट एज अ डेटा एनालिस्ट आप कंपनी में करोगे, व्हाट इज योर वर्क, राइट. सो योर वर्क इज टू सपोर्ट बिजनेसेस टू टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन. ओके, मतलब एक बड़ा कंपनी है, उससे कुछ डिसाइड करना है और डिसीजन लेना है टॉवर्ड इट्स ग्रोथ, मतलब उसे बिजनेस ग्रो करने के लिए कुछ डिसीजन लेना है, राइट. तो उसके लिए आप लोग काम करोगे, दैट इज योर प्रोफाइल. इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया था, लेट्स से यू रन अ डीमार्ट जैसा एक मेगा स्टोर आप रन करते हैं, और यू वर्क फॉर अ डीमार्ट, और ऑलरेडी डीमार्ट में कभी भी जगह नहीं होता, इट इज़ फुल्ली पैक्ड. बट इफ़ यू हैव सम रिक्वायरमेंट, मतलब एक नया प्रोडक्ट आया है, उसे आपके डीमार्ट में रखना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल एनालाइज कि कौन से लॉस मेकिंग है, विच आर नॉट मूविंग, मतलब कुछ वही पड़े है, मूविंग मतलब नॉट, कोई खरीद नहीं रहा है, इसका आपने एनालाइज किया, एंड देन यू डिसाइडेड कि ये प्रोडक्ट हटा के नया प्रोडक्ट रख सकते हैं, राइट. तो ये एक बेसिक एग्जांपल से हमने सीखा. देन वी एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट इज अ प्रोसेस टू कंप्लीट द डेटा अंडरस्टैंडिंग. मतलब ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली फाइल ओपन किया है एंड उसके ऊपर आप कुछ ग्राफ वगैरह कर रहे हो, राइट. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. सो आपको कुछ एनालाइज करना है तो यू शुड फॉलो सम प्रोसेस. तो हमने एक प्रोसेस सेट किया था. सो प्रोसेस स्टार्ट विथ डेटा अंडरस्टैंडिंग. प्रोसेस स्टार्ट होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग से, राइट. अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है. इसमें हमने क्या क्या सीखा, सो वी अंडरस्टूड हाउ मेनी रोज आर देयर, कॉलम्स कितने हैं, राइट, हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स, इसके बारे में सीखा. देन मोर इम्पॉर्टेंटली, हर एक कॉलम का बिजनेस में क्या मीनिंग है, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट, ये कॉलम में क्या है, ऑर्डर डेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूनिक है, डुप्लीकेट है कि नहीं है, राइट. व्हाट इज अ प्राइमरी की रिलेटेड हमने
समझा. And then we understood an important concept called hierarchical data, right? कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, मार्केट, इसके बारे में हमने देखा. सो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स विद द हायरार्किकल डेटा, राइट? जैसे एग्जांपल दिया था डिस्ट्रिक्ट. इंडिया में कैसे डिस्ट्रिक्ट रहता है? दो तीन डिस्ट्रिक्ट का मिला के एक स्टेट होता है, दो तीन स्टेट का मिलके कंट्री होता है, राइट? वी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, or not a geographical but administrative structure. So what we can say is if you combine multiple district, you it becomes a state. If you combine multiple states, it become a country, right? This is nothing but a hierarchy. So this is how what we understood in a data understanding step. Okay, data understanding step में हमने ये सीखा. Then next step is data formatting. So let's say आपने you understood what all information available in the columns, in each and every column, then you wanted to format. For example, let's say in this same example, you observe in date of birth or date of joining, you see a lot of numerical values, so you see numbers, right? So ideally it has to be a date, but you have this in a number format. So what you did is you select the data. So what you did, you select the data, go to format, right click, format cells, and select appropriate data types. So from this you have selected appropriate data types. आपने इसमें से जो appropriate data type है ये select किया है. बट इससे पहले what is a data type ये भी हमने देखा है, right? For example, each and every software और each and every technology और each and every programming language एक डेटा आइडेंटिफिकेशन का अल्गोरिदम रहता है, और इट डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए इट defines some types. Okay, for example, let's say if you want to play some video, तो वीडियो का डेटा टाइप क्या रहता है, राइट? लेट्स से वीडियो का डेटा टाइप, ये वीडियो का डेटा टाइप क्या है? MP4, ये देख रहे हैं टाइप MP4 वीडियो फाइल, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा टाइप जो विंडोज आइडेंटिफाई करता है. जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है इसके ये डेटा टाइप्स है जो MP4 फाइल रिकॉग्नाइज करता है, राइट? सिमिलरली इफ यू वांट टू रन एक्सेल, तो एक्सेल का फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, अ सॉर्ट ऑफ. ओके, सो सिमिलरली एक्सेल आइडेंटिफाई करता है नंबर्स को एज अ नंबर. टेक्स्ट जो ये अल्फाबेट है ABCD, जो अल्फाबेट है इसे क्या करता है? टेक्स्ट आइडेंटिफाई करता है. सिमिलरली बहुत सारे डेटा टाइप्स है. फॉर एग्जांपल राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, इट हैज मल्टीपल डेटा टाइप्स है. देखिए नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है. सिमिलरली पाइथन आप एग्जांपल लोगे और SQL में नंबर ऐसा डेटा टाइप नहीं है. दे आइडेंटिफाई यूजिंग इंटीजर एंड फ्लोट. ओके, उनका अलग डेटा टाइप है, नंबर का ही है बट रिकॉग्नाइज करने का तरीका अलग है, राइट? व्हेन यू लर्न SQL आप अलग अलग समझोगे. देन यहाँ पे टेक्स्ट है, SQL में देर इज अ स्ट्रिंग. ओके, SQL आइडेंटिफाई टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग, मतलब जो अल्फाबेट्स है आपके इंग्लिश के ABCD, उसे वो स्ट्रिंग बोलता है. ओके, SQL. तो इट डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इट हैज अप्लाइड. तो इसी को ही टेक्निकली डेटा टाइप्स बोलते हैं. ओके, ये हमने सीखा इन डेप्थ. देन वी लुक्ड एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड करेंसी. मतलब नंबर एंड करेंसी जो है इसमें क्या डिफरेंस है ये हमने देखा, राइट? यस, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड करेंसी? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ओके, एंड नंबर? Yes, number is also some value, right? That's what we discussed. आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था. यू वेंट इन होटल, आपने एक पार्टी दिया है, राइट? 5,000 का बिल आया है बट आपके अकाउंट में अभी 3,000 है. तो क्यों UPI वर्क नहीं होता? यस, दोनों वैल्यू है ना, फिर क्यों वर्क नहीं होता? So why? Because currency जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, this is definitely it looks like a number or it looks like a value, but it has a transactional value. Transaction का value है, not a
मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, इट हैज़ अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अनलेस एंड अनटिल आपके पास 5,000 है तो वो माइनस नहीं करेगा आपके अकाउंट से। इट डजेंट वर्क 5,000 माइनस 3,000। इफ इट इज़ अ नंबर, तो सिर्फ नंबर होगा तो ये 5,000 माइनस 3,000 हो सकता था, राइट, बट इट हैज़ अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, जैसे सेल, आपने कुछ मटेरियल और एक आइटम बेचा, प्रोडक्ट बेचा है, उसके अगेंस्ट आपको करेंसी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, राइट, सो दैट इज कॉल्ड अ सेल्स। सो दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट कॉलम और उसका बिजनेस में क्या मीनिंग है, इसके हिसाब से हमने उसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग और डेटा फॉर्मेट किया है। ओके, देन वी फॉर्मेटेड यूजिंग अ टेबल। एक टेबल, इंसर्ट में जाके टेबल करके ऑप्शन था, ये हमने सिलेक्ट किया है। आफ्टर डूइंग इंडिविजुअल कॉलम, हर एक कॉलम का जो ये फॉर्मेटिंग है, इसके बाद वी यूज्ड अ टेबल, राइट। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ईच एंड एवरी कॉलम। ये हर एक कॉलम के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। फॉर एग्जाम्पल, ये आरव और शर्मा, दीज आर ऑफ सेम इंफॉर्मेशन, राइट। ये पूरा एक रो एक इंफॉर्मेशन है, मतलब आरव का ही सैलरी इतना है। कल जाके आप कुछ फॉर्मेट भी करोगे और सॉर्ट करोगे, चेंज करोगे, इट शुड चेंज फॉर ऑल द कॉलम्स, मतलब ये चेंज सारे कॉलम्स में होना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ टेबल फॉर्मेट, राइट, इंसर्ट करके फॉर्मेट हमने किया था। ओके, देन इन द थर्ड स्टेप, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने क्या किया, व्हाट इज आफ्टर डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो टेबल जो इंसर्ट करते थे वो मोस्टली हमने पिवोट टेबल किए जब हम फॉलोअर वगैरह। ओके, स्टेप 2 में आपने किया है ना, जब हम सॉर्ट और फिल्टर सीख रहे थे। सो आई शोड यू एग्जांपल, सॉर्ट आप कर रहे थे, बट ओनली मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल था वो $221 का, वो उसका इंफॉर्मेशन चेंज हो गया, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब हमने टेबल इंसर्ट किया था। ओके, ओके, डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा फॉर्मेटिंग, इसमें आपने डेफिनेटली डेटा टाइप्स क्या है, टेबल वगैरह, एंड देन क्विक इनसाइट्स, राइट। क्विक इनसाइट्स, यस, क्या क्या सीखा, सॉर्ट, फिल्टर, सॉर्ट कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है। मेजरली यू अंडरस्टूड अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अलग अलग कंडीशंस। होम टैब में, ये देखिए, होम टैब के अंदर ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके बारे में हमने सीखा है, राइट। अलग अलग कंडीशंस, व्हाट आर द ग्रेटर दैन, लेस दैन, राइट। डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करना है तो टॉप क्या है, बॉटम क्या है, राइट। अलग अलग कलर कोड, ये अलग अलग चार्ट, ये हमने सीखा इन द क्विक इनसाइट, जो आपको इजीली विजुअली आपको आइडेंटिफाई करना है। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिकली और डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, तो आप इजीली उससे कलर कोड कर सकते, राइट। ये हमने सीखा। देन नेक्स्ट स्टेप इज अ, yes, data consolidation. Okay, so in consolidation you understood x lookup, v lookup, right, h lookup, lookup functions basically, जहाँ पे आपको डेटा कंबाइन करता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन यू वांट टू कंबाइन, अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको कंबाइन करना है, तो इसके बारे में आपने सीखा, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर सेम लुकअप वैल्यू, मतलब जो कॉमन है, राइट, देन सोर्स टेबल एंड yes, distance. Okay, column index और row index value. Okay, इसी को याद रखने के लिए आपने कॉन्टैक्ट ऐप जो है आपके फोन का, दैट यूजेस अ लुकअप। ओके, ये लुकअप ऑपरेशन यूज करता है, तो वो एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया था, राइट। देन आफ्टर दिस, important one, pivot table और data summarization, राइट। समराइजेशन, इसमें आपने क्या क्या सीखा, हाउ टू यूज अ पिवट टेबल, अलग अलग एग्जांपल, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, उसमें हमने बहुत डिटेल में इंडिविजुअल लेवल हमने एनालाइज किया। इसी के अंदर हमने चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं टू गेट ऑल दोस थिंग्स, मतलब डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रॉम्प्ट क्या होता है, व्हाट इज आरजीबी, रोल गोल बैकग्राउंड क्या होता है, ये भी हमने सीखा है। ओके, इफ नॉट प्लीज रेफर द वीडियोस, आपको याद नहीं आ रहा है क्या क्या सीखा है, तो ऑलरेडी वीडियोज आर अवेलेबल, सो यू कैन डेफिनेटली यूज। ठीक है, सो वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज समराइजेशन, पिवट टेबल, पिवट टेबल पे हमने मोस्टली 2 या 3 दिन स्पेंड किए थे। इसके आगे देन पिवट चार्ट भी हमने सीखा था, राइट। एंड दोनों का कंबाइन करके इसी के अंदर हमने
ऑलरेडी स्लाइसर सीखा था, टाइमलाइन सीखा है, विजुअल फिल्टर, टाइम बेस्ड फिल्टर, राइट, कस्टम ग्रुपिंग है इसके अंदर, कस्टम ग्रुपिंग सीखा है, राइट, एंड एक फाइनली कंक्लूड करने के जो पावर बीआई जैसा समहाउ एक डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया था जिसमें आपने वो सारे एलिमेंट आपने जो सीखा है एक शीट पे रखा है, राइट, एक शीट पे रखा है, एंड देन इफ यू क्लिक एनीथिंग इट विल चेंज ऑल द डायनामिक, ये पूरा चेंज होता है, राइट, क्लियर। इसी के अंदर वो क्विक क्या है, वैल्यू फील्ड सेटिंग है, शो वैल्यूज एंड ऑल दोस बहुत डिटेल में है, तो यू कैन रेफर द वीडियो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। गुड, सो देन डेटा विजुअलाइजेशन, ओके, फिर उसके बाद वी टुक अ डिटूर, थोड़ा हमने व्हाट इफ एनालिसिस भी एक्सप्लोर किया इसके बाद, जहाँ पे अगेन गोलसिक था, सॉल्वर था, डेटा टेबल था, सम सिनारियो मैनेजर था, राइट, अलग अलग कंडीशंस, सेम बिजनेस का ही है बट अलग अलग ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर किया, ओके। Then once you are good with all those options, then you went on with the automation step, okay, final automation, right। ऑटोमेशन के अंदर अगेन वी लुकअप, सॉरी, मैक्रोज कैसे लिखते हैं, सिंपल मैक्रो, अगेन एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, ऑल दोज इंफॉर्मेशन आपने सीखा है, राइट, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? Sir, इफ actually, mm-hmm, pivot table is not working for large data sets. yes, Pivot table is not working for large data sets. which table is not working for last data set? Pivot table, Pivot table is not working, yes. ओके, ओके, आप पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए एक बार मैन्युअली, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ इट इज नॉट वर्किंग डायरेक्टली, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग इंसर्ट एंड पिवट टेबल, इफ इट इज नॉट वर्किंग, ये देखिए यहाँ पे ये आ ही नहीं रहा है, एंड इफ आई प्रेस ओके इट डजेंट वर्क, व्हाई? क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट ही नहीं है ना, so that's why Yes. you complete all the steps, data understanding, formatting, quick insights. So what you do is first step is select this data, insert, go to insert, table, Sir, actually, the data set contains 10,000 records. okay. Then it doesn't matter, it has 10,000 or 20,000. Pivot table will definitely work. So once you select this, देखिए table हो गया, okay. What you can do, either you can go to table design and click on pivot, for example, summarize with pivot, or insert and pivot, it will Okay. select, okay, देखिए Okay. आगे यहाँ पे table 3 and then press ok, Okay. clear, it doesn't matter whether it has 10,000 20,000 whatever, okay। actually Okay. pivot table is very powerful tool, बहुत ज़्यादा डेटा पे भी ये काम करता है, okay, clear, understood everyone? Yes, sir. Okay, good, then so hope you understood everything, all these things, and this is what your complete excel looks like, मतलब ये excel आपका पूरा syllabus ऐसे cover होता है, इंडिविजुअल टॉपिक की बजाय हमने इसे प्रॉपरली कैटेगराइज किया है एक प्रोसेस के अंदर, इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस आपको सारी चीज़ें वन बाय वन ऑटोमेटिकली याद आएंगी। इट्स नॉट लाइक टेक्स्ट बुक में एक, हाँ ये टॉपिक हुआ है कि नहीं, ये टॉपिक हुआ है कि नहीं, बीच में दो टॉपिक स्किप हो गए, ओके, टाइम नहीं है तो तीसरा टॉपिक लिया, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस हर एक स्टेप आपको करना ही है, इफ़ यू स्किप कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, राइट, जैसे अभी हमने देखा है टेबल फॉर्मेट नहीं था, आप प्योर टेबल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरीथिंग विल वर्क। कुछ एरर आ सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ कैशे और वट एवर, कुछ फॉर्मूला इधर उधर होगा, बट ट्रस्ट मी इफ यू फॉलो इट रिगरसली तो ये वर्क होना चाहिए, ओके, गुड, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज डिजाइन, मतलब ये पूरा करिकुलम उसी तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कुछ याद नहीं रखना चाहिए। दिस इज हाउ आई स्टडी, मतलब मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं यही करता हूँ कि मुझे याद नहीं रखना है, दिस इज मतलब इट्स नॉट एन एग्जाम जहाँ पे आपको ले जाके पेपर में देना है, राइट, ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर के एंड में जाके पेपर दिया तो वर्क हो गया, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। ये फाइल है, आपको ये काम करना है, आता है तो गुड, नहीं आता है तो यू नीड टू लर्न। तो हर बार यही चीज सीखने के बजाय एक फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो एक प्रोसेस याद रखिए,
वो प्रोसेस को रिपीट करना है, दैट्स इट। ये जो अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स है, इट डजेंट मैटर क्या डेटा सेट है। ओनली थिंग इज आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो पूरा कोई भी डेटा सेट ले लो आप, उस पे ये वर्क होगा। ओके, इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क इट इज डन। ओके, क्लियर? सो दैट्स व्हाई यू डोंट स्किप एनीथिंग, फॉलो द प्रोसेस। आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑप्शन ओपन होंगे एक्सेल के, यू डोंट इवन हैव टू यूज दैट। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली जाके आपको कुछ मॉडिफाई करना है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स ओन। ओके, क्लियर? गुड। So this is how we have completed all the syllabus बोल सकते हो, नहीं तो आपका पूरा जो एक्सेल समझना था ये आप पूरा आप इससे पढ़ कर सकते हो, मतलब यू कैन लर्न ऑल द एक्सेल टॉपिक्स इफ यू फॉलो दिस। ओके, गुड। सो इफ वी आर एट द एंड, सो आपको एज अ असाइनमेंट और लेट्स से फाइनल सबमिशन आप बोल सकते हो, आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। क्या है ये प्रोजेक्ट में? नथिंग कॉम्प्लेक्स, सिर्फ ये जो स्टेप्स है अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, ये परफॉर्म करने हैं। ओके, कौन से डेटा सेट पे परफॉर्म करना है? इधर जो एक गूगल ड्राइव में डेटा सेट मैंने दिया है उसके ऊपर कीजिए, नहीं तो जो मैंने वेबसाइट्स आपको शेयर किए हैं, राइट, उस वेबसाइट से कोई भी डेटा उठाइए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी, जो ड्राइव, गूगल ड्राइव जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लेट मी शो यू। बाय द वे यू कैन रेफर, मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब गूगल डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर भी ये लिंक अवेलेबल है इफ़ यू आर ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स। ओके, कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का आपका ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस आई गेस आई हैव शेयर्ड यू रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ, क्लास फाइल का ये जो लिंक है। ओके, ये मैंने आपको लिंक ऑलरेडी शेयर किया है, सी। सो स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। लॉट ऑफ पीपल आस्क व्हाट अबाउट स्टडी मटेरियल, सो स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। ये देखिए, कुछ MIS रिलेटेड इंटरव्यू है, दिस इज नथिंग बट अ पोस्ट, मतलब सेम प्रोफाइल रहता है डेटा एनालिस्ट का, उससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है। नहीं तो मोस्टली एनालिटिक्स इंटरव्यू में आपको इधर, ये कुछ थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि डेफिनेशन पूछा, दे विल इधर आस्क यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब एक डेटा सेट देंगे, उसके ऊपर आपको चार्ट, प्योर चार्ट बनाने के लिए, प्योर टेबल बनाने के लिए पूछेंगे। ओके, और दे विल सिंपली आस्क यू द फ्लो, कैसे फ्लो होना चाहिए, इफ दिस इज अ डेटा तो क्या आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, राइट? इफ करेंसी और नंबर के बीच कुछ इशू आ रहा है तो हाउ विल यू एड्रेस, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम इट विल बी अ प्रैक्टिकल। ओके, ऐसा कुछ थ्योरी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई, व्हाट इज प्योर टेबल, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, है ना? दिस इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट। गुड। तो देन वंस यू हैव दिस, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए, ये देखिए, इस फोल्डर के अंदर दो दो डेटा सेट मैंने ऑलरेडी करके दिया है। देखिए, ये दो डेटा सेट यूज करके आप आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्या करना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, प्योर टेबल। ओके, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस एंड जो आपने ऑटोमेशन किया है, इफ दैट इज नॉट डन, इट्स वेल एंड गुड, मतलब ऐसा नहीं कि वो करना ही चाहिए, आप प्योर चार्ट तक कीजिए, बहुत हो गया, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन तक। ओके, दैट विल बी अ गुड इनफ एज अ सबमिशन। ओके, जो फाइनल पेज रहेगा चार्ट वगैरह वही सब। वेट, गुड क्वेश्चन, मतलब क्या सबमिट करना है? तो आपको क्या सबमिट करना है, देयर इज अ सैम्पल रिपोर्ट एज वेल। देखिए, सैम्पल रिटेल डेटा एनालिसिस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मैंने क्रिएट किया है जो आपको सबमिट करना है। ये रिपोर्ट इस डेटा सेट के ऊपर क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट डेटा सेट में। तो इसके अंदर क्या है, ये देखिए, इफ यू ओपन दिस, एक सैम्पल रिपोर्ट है, ऊपर टाइटल है आपका, राइट, यहाँ पे ये दिख रहा है किसने क्या क्या किया है। देन सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, क्या डेटा सेट है, क्या कर रहे हो आप लोग, बेसिक। ओके, देन इंफॉर्मेशन इस डेटा सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम है, उस कॉलम का मीनिंग क्या है, नथिंग बट अ डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप। सिर्फ ऊपर का टाइटल अलग है, ऊपर टाइटल अलग लिखा है, बट किया हमने काम अंडरस्टैंडिंग का ही है, राइट? देन डेटा प्रिपरेशन, आपने कुछ कंबाइन किया है, कुछ डिलीट किया है, कुछ कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नया रोज कॉलम क्रिएट किया है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो। और वी लुकअप वगैरह किया है, एच लुकअप वगैरह किया है, राइट?
जो आप कंसोलिडेशन का है वो यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने सिर्फ लॉजिकली ये टाइटल लिखा है, ये आप टाइटल सिर्फ कॉपी कीजिए, इसके अंदर अभी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या होगा ये लिखिए यहाँ पे, राइट। वी लुकअप किया है तो वी लुकअप, एच किया है तो एच लुकअप, राइट, ऑल दो स्टेप्स। देन डेटा क्लीनिंग, आपने कुछ डिलीट किया है, आपको लगता है कि कुछ वर्क नहीं करेगा, इसमें से कुछ कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। कुछ डुप्लीकेट आपने देखा है तो वो लिख सकते हो, राइट, डेटा क्लीनिंग। देन क्विक इनसाइट्स, क्विक इनसाइट्स में क्या क्या कर सकते हो, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके, कस्टम फिल्टर्स, सॉर्ट्स वगैरह। सॉर्ट, फिल्टर एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया है, पैटर्न फाइंड आउट किया है, वो सिंपली यहाँ पे लिखना है, ओके। मैंने दो एज ए एग्जांपल लिखा है, ओके, ऐसा नहीं कि दो ही आना चाहिए पॉइंट, ओके, दिस इज जस्ट अ सैंपल। देन डिटेल्ड इनसाइट्स क्या आएगा, डेफिनेटली इसके अंदर आएगा पिवोट आपका चार्ट, सॉरी पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट, राइट। देन ये दोनों पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। ये क्या क्या लिखा है टेबल मतलब हेडिंग्स वगैरह, ये समझ में आया। आप बोलोगे सर आपने एक लिखा है, एक ही करके दिया है, तो हमें भी एक करना है क्या, क्या दो करना है, क्या तीन करना है, कितना करना है, ओके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज आपको पिवोट टेबल बनाना आता है क्या, पिवोट चार्ट क्रिएट करना आता है क्या, एटलीस्ट मिनिमम 4-5 तो क्रिएट कीजिए, है ना। पिवोट चार्ट कीजिए, टेबल कीजिए, फिर उसका इनसाइट फाइंड आउट कीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट किया, ओके, क्लियर। देन एक्शन स्टेप्स, एक्शन इज नथिंग बट लेट्स से आपने बताया कि ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, उसके बाद एक्शन क्या लेना चाहिए ये आप लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे एक्शन एज अ बिजनेस ओनर आप क्या सजेस्ट करोगे बिजनेस ओनर को, ये आप लिख सकते हो कि सर ये हमने ऑब्जर्व किया है, मतलब somebody इज, श्वेता इज नॉट गुड इन दिस, ये आपने इनसाइट लिखा था। एक्शन में क्या आएगा, ट्रेन श्वेता फॉर सेलिंग सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी आपका लगता है कि ये एक सजेशन हो सकता है, ओके, दैट यू कैन राइट इट हियर, क्लियर। एंड देन वंस यू आर डन विथ ऑल द प्रोजेक्ट, मतलब आपका ये रिपोर्ट क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद आप ये दो ईमेल आईडी पे आपका प्रोजेक्ट सेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेंशन योर नेम एंड बैच, थोड़ा बैच और नेम, नाम और बैच डिटेल के साथ एक ईमेल भेज सकते हो, ओके, क्लियर, इन द ईमेल कर देता हूं मैं, ओके, क्लियर एवरीवन, होप यू अंडरस्टूड कि क्या हुआ है और हाउ यू वांट टू सबमिट द प्रोडक्ट। देन लॉट ऑफ पीपल विल आस्क कितने पेज का होना चाहिए, ओके, क्या मैं यही कलर यूज करूँ, मैं यही फॉर्मेट यूज करूँ, बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज आप कुछ भी फॉर्मेट यूज करो, कुछ भी करो, सिर्फ एटलीस्ट ये टाइटल मेंटेन करो सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू रिव्यू, नहीं तो आपको कुछ पूछने के लिए इजी हो जाएगा, ओके। पेज आपको जितने पेज का करना है उतना करो, ओके, क्लियर। सो एटलीस्ट दिस इज मतलब दिस इज नॉट कि आपका ये कॉलेज प्रोजेक्ट है, ये सबमिट किया तो 100 आउट ऑफ 100, राइट, देन आपको जॉब मिलेगा, राइट। होप दिस इज रियल वर्ल्ड, इट डजेंट वर्क, आपने कुछ रिपोर्ट सबमिट किया है इसलिए आपको जॉब मिला, राइट, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, ओके। इंटरव्यूज है, अलग अलग स्टेजेस है, राइट। तो यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कितने पेजेस का करना है, कलर अच्छा रखना है, फॉर्मेट अच्छा है नहीं है, ओके, ऑल दिस थिंग्स आर अप टू यू, गुड, क्लियर एवरीवन, पावर पॉइंट में लिया है सब क्या बोला, यस, से पावर पॉइंट में लिया है कि पीडीएफ वाला एक्सेल से वर्ड में है, दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट है, देखिए डॉक्स है ना, जो एक्सेल आई ऑलरेडी शोन यू, राइट, लेक्चर में मैंने दिखाया था कि आप कैसे वो रिपोर्ट और चार्ट कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई हैव डन इट, ओके। ये बाय द वे डोंट सबमिट एज इट इज, आई हैव सीन पीपल थोड़ा मतलब एक दो लाइन चेंज करेंगे ऊपर नीचे एंड देन सेम रिपोर्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग दे विल सबमिट, तो ये इसके लिए है, ये क्या रहता है, सैंपल का मतलब क्या रहता है, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ओके, ये आपके रेफरेंस के लिए, दिस इज नॉट टू सबमिट, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। देन नेक्स्ट कितने दिन में सबमिट करना है, ओके, लेट्स, आप ऑलरेडी
assignments वगैरह आप कर रहे हैं regular, so hopefully you will not face lot of challenges doing this. So what you can do is you can take another 8 to 10 days, okay, maybe like let's say next 14th का जो है Saturday, maybe you can let's say 14th of March तक आप ले सकते हैं, okay, you can submit up to that time. Clear? Timeline clear है सबको? Yes? Online Yes, sir. clear है? Good. And then फाइनल स्टेप जो आपका रहेगा ये मॉड्यूल का, इट विल बी इंटरव्यू जहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है एंड देन वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर, ओके। ऐसा बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, दैट मोस्टली इट विल बी ऑन 14th के दिन ही रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे, ओके। आई विल मोस्टली इट विल बी ऑन सैटरडेज, ओके, सैटरडे ही रहता है। आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, जो टाइमिंग रहेगा आपके ग्रुप डिटेल्स में मतलब ग्रुप में आपको डिटेल्स आ जाएंगे, ओके। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो इसके बाद 2 स्टेप्स बचे जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, देन यू नीड टू गिव एन इंटरव्यू। इंटरव्यू इज नथिंग बट जो आपने काम किया है उसी के ऊपर रहेगा, ओके, नथिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस, डाउट, क्लैरिफिकेशंस? यस, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? द फ्लोर इज ओपन। सर ऑनलाइन वालों का इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा क्या? सब कुछ ऑनलाइन ही होगा? ऐसा कुछ, आई एम अवेलेबल ऑन सैटरडेज, लेट्स सी इफ आई एम अवेलेबल ऑफलाइन यू कैन कम ऑफलाइन, अटेंड ऑफलाइन। नहीं है आप अवेलेबल, यू वांट टू गिव ऑनलाइन, तो इट कैन बी ऑनलाइन। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके। ओके सर। ओनली थिंग इज आई नॉट श्योर, बट मैंने बहुत बार ऐसे देखा कि पीपल डोंट अटेंड ऑन द सेम डे, मतलब उस दिन अटेंड नहीं करेंगे एंड देन सम रैंडम डे एक दिन मैसेज आएगा, सर मेरा प्रिपरेशन हुआ है, आज इंटरव्यू लीजिए, ओके। आइडियली ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट डिनाई, बट ओनली थिंग इज इट डजंट फील दैट कन्वीनियंट। मतलब आप एक के लिए पूरा, मतलब मुझे भी टाइम निकालना पड़ेगा एंड देन आई नीड टू शेड्यूल समथिंग, ओके, because even I have my own commitments, right? If you are not following your commitments, then expecting somebody else to follow their commitment is called hypocrisy, okay? Yes? So जिस दिन टाइम दिया जाता है उस दिन प्लीज अटेंड कीजिए, इवन तो थोड़ा उस दिन लेट भी हो जाए तो हम कंप्लीट करेंगे, नॉट एन इश्यू, ओके, बट मेक श्योर यू अटेंड प्रॉपरली। नहीं तो किसी 2-3 महीने के बाद आपको समझ में आएगा, अरे एक्सेल तो ऐसे ही मेरा बचा था, कोई और रिमाइंड करेगा, देन आपको याद आएगा, नहीं नहीं सर मेरा बचा है, ये करेंगे वो करेंगे। सो इट डजंट, लेट्स इट्स वेल, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर, ओके। आप कॉलेज में नहीं है, राइट? होप यू अंडरस्टैंड। रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं करता, मतलब मैनेजर ने बोला है कल देना है, आपने कुछ भी बताया नहीं एंड देन 15 दिन के बाद आपको याद है, सर उस दिन मैंने ये भूल गया था, आज सबमिट करूँ क्या? ओके, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ओके। यस, नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर यू, मतलब आपके लिए ओपन है, सो वी कैन हैव क्वेश्चन एंड आंसर। आई नो ऑलरेडी वी आर past 11, another 2-3 minutes, not a big deal. Chalo. Yes, online, any question? Yes, कुछ पूछना है आपको? Anything? Amit, Jayesh, those who have Sir, joined afterwards? Yes, हेलो yes, बोलिए। सर, कल से अभी अलग सेशन स्टार्ट होंगे क्या लेक्चर के? अलग टॉपिक होगा क्या या फिर Okay, कुछ good होगा? question. You will get the more details, मतलब आपके आगे के डिटेल्स रिस्पेक्टिव टीचर्स विल एक्सप्लेन, ओके। आपके ग्रुप में मैसेज आएगा आगे का लेक्चर कब होगा। मोस्टली 1-2 दिन का टाइम आप लीजिए फॉर रिवीजन, ओके, उसके बाद वो शेड्यूल हो ओके जाएगा, ओके ओके। ओके सर, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। थैंक यू सर। आई गेस आपके कुछ सेशंस वगैरह रहते हैं सैटरडे, यू कैन चेक विद द एडमिन, है ना, एडमिन से एक बार चेक कीजिए कि क्या, लाइक हाउ द प्लान इज। मोस्टली सैटरडेज टीचिंग का काम नहीं रहता, वो एक्स्ट्रा करिकुलर और कुछ अलग भी हो सकता है, यू कैन चेक विद दैट में। यस सर दिस इज माय थर्ड लेक्चर, सो थोड़ा डिले होएगा तो चलेगा? थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं। ओके ओके,
ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम. ओनली थिंग इज मेक श्योर कि आप as early as possible cover करके यस you यस can submit. यस Okay? प्रैक्टिस करना चालू किया वो अभी. Okay, okay. Yes. Offline, any questions? सर अटेंडेंस का क्या इशू है? Attendance is already recorded. मतलब आपका जो ये वीडियो का रिकॉर्ड रहता है तो मोस्टली योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड फ्रॉम देयर. ओके. Hello, sir. Sakshi this side. Yes. Sir, you said that you can take data set from website. So whether I can take by my own data set from any other website? Yeah, definitely. You can use any other website. Whichever website you want to use, whichever data set आपको use करना है वो कीजिए. Not an issue. Okay? Thank you, sir. Objective is to सबमिट द रिपोर्ट. बाकी आप जो करना है कीजिए. जो चैट जीपीटी यूज करना है डायरेक्टली रिपोर्ट चैट जीपीटी में डालिए, डेटा लीजिए. नथिंग, इट डजेंट मैटर. ओनली थिंग इज जब इंटरव्यू में इफ आई आस्क कि ये पिवोट टेबल कैसे बनाया, हाउ डिड यू फाइंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट, मुझे करके दिखाओ. इफ यू आर एबल टू डू इट वेल एंड गुड, इफ नहीं तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? अल्टीमेटली आपको आना चाहिए. करना क्या है दैट इज डिफरेंट. हाउ यू वांट टू डू इट इज नॉट अ क्वेश्चन एनी मोर. वो मतलब पता है ना, एआई इतना आ गया है कि इट डजेंट मैटर कि आपने कैसे किया है. वेदर आर यू एबल टू डू इट इज द पॉइंट, राइट? होप यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दिस वर्क्स. यस. ओके, ये जितना आपको रियलाइज हो जाए जल्दी वो अच्छा है. ओके, गुड. आपको ये आता है Thank you, क्या sir. है, जो आपने किया है वो आता है क्या, वो इम्पोर्टेंट है. कैसे किया इट डजेंट मैटर. ओके, नेक्स्ट. Yes, anyone else, anyone has any other question related to project submission, interview, कहाँ पे project submit करना है, data set, anything? Yes. By the way, data set में आपको कुछ blank भी मिलेंगे. There is one data set, I guess this data set, ये जो car data set है इसमें blank है. Simply delete. Okay, अभी के लिए delete कीजिए. कैसे उसे हैंडल करते हैं डुप्लीकेट्स एंड ऑल, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. मतलब वो आप आगे जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आप सीखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो हैंडल कर रहा है. ओके, क्लियर? गुड. यस, एनीथिंग एल्स? सर तो जैसे इंटरव्यू देना है हमें, हम्म. सो इंटरव्यू में 100% होना ही चाहिए वो सॉल्व, या फिर कुछ परसेंटेज है उसका, लाइक ऐसा कुछ नहीं है. 50%? सी, इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच. आपको कितना आता है, वेदर आर यू ऑनेस्टली डूइंग इट और नॉट. मतलब कॉपी किया है और कुछ भी आप आके बोल रहे हो कि ये यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, राइट? यू आर नॉट एबल टू डू इट, तो ऐसा नहीं चलेगा. एटलीस्ट जो आपने किया है वो तो आना ही चाहिए. वेरी क्लियर. जो रिपोर्ट में लिखा है वो आपको आना चाहिए. ओके, ओके. दैट्स वेरी सिंपल. नहीं आया तो इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके. Good. Anything else? Yes. Good then. So all good. Just to tell you, this is the last lecture. Okay, इसके बाद का शेड्यूल आपको आपके सर बैच में मिलेगा. Yes. सर वो आपने बताया वो सबमिट कहाँ पे करना है साइड वो प्रोजेक्ट वाला? Yes. So it has to be submitted on email IDs. नीचे 2 email IDs लिखा है. email करना है. इन 2 email IDs पे email करना है. We're mentioning all these details. Okay. वर्ड फाइल ना? Yes, word ओके file. सर. Data set नहीं चलेगा, मिला तो भी चलेगा. Okay. If you want, I will write it here. Please send the report on email. Okay, with following details. Clear? Data set not required. Data set नहीं जरूरी, आप सिर्फ रिपोर्ट सबमिट कर सकते. प्राइवेट लिमिटेड सीसी में रखना है तो ओके, यू कैन राइट इट एनीवेयर. 2 cc आपको जो अच्छा लगे. ओके,
ठीक है, ओके, क्लियर? सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, ईमेल में 2 रहता है, टू और सीसी, ठीक है ना? Yes, anything else? Okay, good then. So we'll conclude our lecture. Only thing is one important thing, please let me know. Just to quick survey. Hope you understood. कुछ नया सीखा है आपने, ऐसा नहीं कि ये ऑलरेडी आपको पता था और वही आप यहाँ पे सीख रहे हो. You have learned something new. Objective is to give you something new, to teach you something new, and to teach you from basics. जो आपको बेसिक कहीं पे नहीं सिखाएगा, कहीं पे नहीं आप सीखोगे, वो आपको सिखाना इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो होप माय ऑब्जेक्टिव इज मेट. तो जस्ट क्विक सर्वे, यू कैन शो थम्स अप, थम्स डाउन, आपको कुछ मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हैं. जस्ट अ क्विक फीडबैक. होप यू लर्न समथिंग न्यू, होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल. यस, ऑनलाइन क्या लगता है आपको? सीखा है नया कुछ? गुड. सो वाज इट इजी टू एक्सप्लेन? आपको जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, एग्जांपल्स मैंने दिए, वो इजी थे और वाज इट बिट डिफिकल्ट? यस, क्विक थम्स अप कर सकते हो, नथिंग, नॉट अ बिग डील इन दैट. ओके, गुड. आपको नहीं करना है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन योर ग्रुप. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कमेंट लिखिए, सर ये अच्छा था, ये वर्क हो नहीं रहा है, ये वर्क मतलब दिस कुड बी इम्प्रूव्ड, राइट? होप यू नो फीडबैक. यस, बेसिक थिंग बहुत सीखने मिला. यस, दैट्स गुड, थैंक यू. तो आपको अभी अनम्यूट करके बात करना है तो कर सकते हैं, नॉट एन इशू. ओनली थिंग इज इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर अ फीडबैक सो दैट नेक्स्ट जो फ्यूचर में लेक्चर होंगे उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, वन थिंग इज आई कैन सी लॉट ऑफ ऑफलाइन में जो अवेलेबल है उनका कनेक्टिविटी का बहुत इशू आया है. सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि थोड़ा अच्छा कुछ कर, मतलब वाईफाई का बैंडविड्थ यूज कर सके, और मे बी वी कैन यूज समथिंग एल्स. ओके, I will take that as a feedback. Okay, good. So please update, मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट डालिए. जैसे हमने सीखा है ना, चैट जीपीटी, RGB, रोल. रोल क्या है? एक्सपर्ट इन इंग्लिश, राइट? बैकग्राउंड, आई हैव डन एक्सेल मॉड्यूल, है ना, एक्सेल क्लास. आई वांट टू शेयर फीडबैक. गोल क्या होना चाहिए? आई वांट टू शेयर अ फीडबैक एंड आई फील. आपको क्या लगता है, क्या कम्युनिकेट करना है वो लिखिए, राइट? तो वो प्रॉपर फॉर्मेट बना के देगा, वही आप शेयर कीजिए. होप यू नो हाउ टू यूज AI ना. हर बार आपको वो यूज करना है प्रोएक्टिवली. मतलब लेट्स से ऑब्जेक्टिव इज टू शो द रिजल्ट. कैसे किया है डजंट मैटर अभी के लिए, आगे वाले रोल में वो भी मैटर करता है, बट एज ऑफ नाउ फॉर एग्जाम्पल फीडबैक शेयर करना है. कैसे किया है, चैट जीपीटी यूज किया है, डजंट मैटर. ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर करना है, दैट्स इट, राइट? वैसे रिपोर्ट बनाना है, ऑब्जेक्टिव इज सबमिट द रिपोर्ट, राइट? ओनली थिंग इज वो आपको आना भी चाहिए. सो देयर द पॉइंट कम्स. बट ठीक है, यू शुड प्रोएक्टिवली यूज जो AI टूल्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट चेंज हो रहा है. सो इफ यू स्किप समथिंग तो आगे कैसे हुआ ये समझ नहीं आएगा. तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज यूज कीजिए उसे, सो दैट आगे के नए जो वर्जन आएंगे, समथिंग नाउ, पता है ना, इस साल का वर्ड है एजेंटिक AI. मतलब लास्ट 2025 तक था चैट जीपीटी, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अभी वर्ड चल रहा है एजेंटिक AI. मतलब चैट जीपीटी अपने जैसा एक 10 चैट जीपीटी बनाता है और आपका काम करता है. ओके, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, लर्न अबाउट ओपन क्लॉक. एक ओपन क्लॉक करके एक एप्लीकेशन है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप का टेक्स्ट मैसेज भेजना है. ओके, उसका डेमो लेक्चर भी, मतलब डेमो वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे. व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजा, मुझे पुणे टू मुंबई बस बुक करके दो, वो डायरेक्टली बस बुक करके देगा. रेड बस ओपन करेगा आपके सामने, लॉगिन करेगा आपके डिटेल से, OTP डालेगा, फिर सर्च करेगा पुणे टू मुंबई, सबसे सस्ता कौन सा बस है वो सिलेक्ट करेगा, बस करेगा. और उसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल उससे कुछ ईमेल चाहिए लॉगिन करने के लिए, वो पूछेगा. वहां से आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा, व्हाट इज योर ईमेल ID टू लॉगिन. आप व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करोगे ईमेल, तो वो वहां से कॉपी करके उधर डालेगा. ओके, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, देखिए लेकिन वो रिस्की भी तो बहुत है सर. यस डेफिनेटली, मतलब
इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो आप सीखोगे। Which application? ओपन क्लॉ, OpenClaw, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। ओके, यूट्यूब पे जाइए, ओपन क्लॉ डेमो करके देखिए, OpenClaw, ओपन क्लॉ वीडियो डेमोज और ओपन क्लॉ डेमो और वर्किंग डेमो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। बाय द वे, ये एक आदमी ने बनाया था, ये एक एप्लीकेशन जो है अभी हम डिस्कस करें, एक आदमी ने ही बनाया, सिंगल पर्सन, बाय यूजिंग AI। ओके, इसको 500 मिलियन, मतलब अराउंड, आई डोंट नो 500 मिलियन कितना होता है, 100 करोड़ वगैरह होता होगा, आई एम नॉट श्योर। उसको उतना पैसा देके ओपन AI ने खरीद लिया है उसको। ओके, ऐसा समथिंग लाइक दिस, लॉट ऑफ स्टोरीज देयर, व्हाटएवर, just to give you and make you interest, so that's why use AI tools, काम आपका फास्ट कीजिए। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आई नो आज थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ है, बट होपफुली यू गॉट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके।